कर लेते हैं। तो 9 में भी बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, तो tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कितना 1/2 कोस इनवर्स 1 - x/1 + x। इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिख लिए। तो LHS से RHS प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे LHS से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, फ्रॉम LHS। तो LHS से प्रूव करेंगे, तो LHS को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स रूट एक्स, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स रूट एक्स। अगर यहाँ पे 2 आ जाए tan के आगे में, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 tan इनवर्स x का। यहाँ पे tan इनवर्स x आई है, सिर्फ आगे में कितना 2 लाना है। तो आगे में 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंश एवं हर में 2 से गुना करने पर, तो हम इसमें 2 से गुना और भागा कर देते हैं। तो यहाँ 1/2 मतलब 1/2 मतलब भागा हो रहा है, और इसमें गुना करेंगे 2 tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। 2 से गुना कर दिए और 2 से भागा भी हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/2, उसके बाद देखिए 2 tan इनवर्स रूट एक्स। तो tan इनवर्स एक्स हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है। पहला sin इनवर्स 2x/1 + x², दूसरा tan इनवर्स 2x/1 - x², और तीसरा cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। प्रूफ क्या करना है, कोस में, तो इसलिए हम लोग कोस वाला फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², यही होता है। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x², x का मान कितना रूट एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर बटे में 1 + x²। x का मान कितना रूट एक्स, तो रूट एक्स का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स 1 - स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब 1 - x बटे में 1 स्क्वायर रूट कैंसिल x, यही। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स 1 - x बटे में 1 + x। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो RHS प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कोट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x बटे में √1 + sin x माइनस √1 - sin x। इसको सॉल्व करने के लिए 1 + sin x और 1 - sin x, ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पर जानते हैं 1 + sin x और 1 - sin x का। तो देखिए 1 - sin 2x का फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ पर क्या 1 + sin x। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या 1 + sin x sin 2x। 1 + sin 2x का फॉर्मूला होता है cos x + sin x का होल स्क्वायर। 1 + sin 2x का फॉर्मूला होता है cos x + sin x का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 + sin x। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 + E2 जो है थीटा की गुना में, उधर जाके थीटा के भागा में हो जाएगा, मतलब 1 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। तो 1 + sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह 1 - sin x का भी फॉर्मूला हो जाएगा, केवल बीच में माइनस लगा देना है। तो यहाँ cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, यही दोनों फॉर्मूला का उपयोग करके हम उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोट इनवर्स, यहाँ पे लिखा है √1 + sin x। 1 + sin x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर प्लस, और √1 - sin x है। तो 1 - sin x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, यही होता है। उसके बाद बटे में क्या है, बटे में देखिए 1 + sin x है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1 + sin x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1 - sin x है। तो 1 - sin x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना कोट इनवर्स, तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल,
स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, उसके बाद फिर प्लस, और यहाँ पे लिखा है कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। उसके बाद नीचे में क्या है, नीचे में है कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, सॉरी माइनस, यहाँ पे कोस एक्स बाय टू माइनस इंटू प्लस, और यहाँ पे साइन एक्स बाय टू हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस से अंदर गुना कर देना, तो देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ई साइन प्लस में ई माइनस में कट रहा है, यहाँ पे कोस माइनस में ई कोस प्लस में, ये दोनों कट रहा है। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा केवल ए कोस एक्स बाय टू और कोस एक्स बाय टू, दो कोस एक्स बाय टू ऊपर में है, तो यहाँ दो कोस एक्स बाय टू। उसके बाद नीचे में क्या, साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू, दो साइन एक्स बाय टू कहाँ पे है, नीचे में है, तो नीचे में भी ई टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कोट इनवर्स, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और यहाँ पे एक्स बाय टू, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाय टू। तो इसका फाइनल आंसर यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बटे में अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। इसको सोल्व करने के लिए x बराबर कोस टू थीटा मानना होगा, ताकि यहाँ पे चारों जगह हम फॉर्मूला लगा सके। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते लेट, लेट मतलब क्या होता है मानना, तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे कोस टू थीटा। तो देखिए ई कोस इधर गुना में इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं या टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर है तो इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, और ये दो गुना में उधर जाके भागा तो थीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या अंडर रूट वन प्लस एक्स है, तो x बराबर क्या माने कोस टू थीटा, तो x की जगह क्या लिखेंगे कोस टू थीटा, उसके बाद माइनस, और यहाँ पे क्या अंडर रूट वन माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे अंडर रूट हो जाएगा वन माइनस एक्स की जगह कोस टू थीटा। उसके बाद बटे में क्या, बटे में अंडर रूट वन प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा कोस टू थीटा। उसके बाद यहाँ पे प्लस, उसके बाद अंडर रूट वन माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे कोस टू थीटा, ये लिखेंगे। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स वन प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए देखिए वन माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद वन प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर एक्स। एक्स बराबर कोस टू थीटा इसलिए माने ताकि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला को उपयोग कर सकें। तो वन प्लस कोस टू एक्स बराबर क्या होता है टू कोस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कोस टू एक्स बराबर टू साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है वन प्लस कोस टू थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट है तो अंडर रूट वन प्लस कोस टू थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बटे में देखिए फिर यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस कोस टू थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टू कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, तो देखिए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे है ई रूट टू को हम बाहर कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे रूट टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे भी रूट टू है, ई रूट टू को बाहर कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इसको गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ई टू को भी बाहर कर लेते हैं, तो अंडर रूट टू हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ई टू को भी बाहर कर लेते हैं, अंडर रूट टू हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट कितना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद देखिए रूट टू यहाँ पे भी है, रूट टू यहाँ पे भी, ऊपर से रूट टू कॉमन आ रहा है, तो रूट टू को हम कॉमन ले लेते हैं,
तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मतलब ऊपर में बचेगा कोस थीटा, फिर माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ बचेगा साइन थीटा। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या बचेगा स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना साइन थीटा। तो ई √2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कितना, बटे में है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 मतलब 1 लाना होगा। 1 इसलिए लाएंगे ताकि हम यहाँ पे tan a + b का फॉर्मूला लगा सकें। तो 1 कैसे लाएंगे, अगर यहाँ पे कोस थीटा है, इसमें हम कोस थीटा से भगा देंगे तो दोनों कट जाएगा और वहाँ पे 1 हो जाएगा। इसलिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए अंश एवं हर में कोस थीटा से भाग करना पड़ेगा, मतलब भाग देने पर, यहाँ लिख लेते क्या, भाग देने पर। तो अंश और हर में हम कोस थीटा से भाग देंगे, गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना tan इनवर्स, अंश में कोस थीटा से भगा देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में क्या कोस थीटा, इसमें भगा किससे देंगे कोस थीटा से, फिर माइनस यहाँ पे साइन थीटा है तो इसमें भगा किससे देंगे कोस थीटा से। उसके बाद नीचे में क्या, नीचे में यहाँ पे कोस थीटा है तो इसमें भगा देंगे किससे हम कोस थीटा से, प्लस यहाँ पे साइन थीटा है तो इसमें भगा किससे देंगे हम कोस थीटा से। यही करेंगे। तो आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे भी कोस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन व कोस कितना, यहाँ पे tan थीटा बटे 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू लिख सकते हैं बिल्कुल, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो देखिए तो यहाँ पे है tan इनवर्स, यहाँ पे 1, tan में 1 कितना दीर्घमान होता है 45 का, तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या tan π/4, 1 की जगह लिख सकते हैं tan π/4, tan π/4 मतलब 45 और 45 का मान 1 होता है। और माइनस कितना tan थीटा, तो tan थीटा और बटे में ये 1 को tan π/4 में नहीं बदलना है, अगर बदल देंगे तो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये 1 को हम लिखेंगे क्या tan π/4, tan π/4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना tan थीटा। आप देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं tan a - b का, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan a - tan b बट 1 + tan × tan b। यहाँ पे भी देखिए tan a - tan b बटे 1 + tan × tan b फॉर्मूला लग रहा है, तो मतलब ये फॉर्मूला है tan a - b का। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स किसका फॉर्मूला tan a - b, tan a का मान क्या π/4 है और b का मान क्या थीटा है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ बचेगा π/4 माइनस थीटा, तो π/4 माइनस थीटा बराबर क्या माने थे, थीटा बराबर है 1/2 कोस इनवर्स x। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे कोस इनवर्स x, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3। LHS से RHS प्रूव करने के लिए बोल रहा, तो इसको हम LHS से सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते क्या फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या दिया 9π/8 माइनस 9/4 और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 9/8 और 9/4 यहाँ दोनों जगह है, तो यहाँ से 9/4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 9/4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल π/2 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। तो π/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। लेकिन यहाँ पर क्या इसके थीटा में 1/3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3। इसके बराबर भी π/2 ही होता है, केवल थीटा बराबर होना चाहिए, तो π/2 ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पाई की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3। उसके बाद माइनस में क्या है साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए यहाँ पे प्लस में है साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना 9/4
और यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 1/3। तो लेकिन हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, साइन में, यहाँ पे क्या आ गया कोस, तो कोस को हम साइन में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे है कोस इनवर्स 1/3। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब b/h। ये b का मान है और ये h का मान है, तो b का मान हम निकाल लेते हैं। b² बराबर होगा h² घटा p², यही होता है। तो b² = h का मान कितना 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस p कितना, सॉरी p² बराबर होगा p² अच्छा, तो p² = 3 का होल स्क्वायर 9 - 1, तो इसको रूट तोड़ेंगे कितना 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसको tan में बदलिएगा तो 9/4 और यहाँ पे tan इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।